ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को जम्मू कश्मीर की एक अदालत के एक फैसले को खारिज करते हुए साल 2018 में खाना बदोश बरादरी की 8 साला बच्ची के साथ मुबैना तौर पर इस्मत दरी करने और उसका कत्ल करने के मुल्जिमीन के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सदारत वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कठुआ मामले में अहम मुल्जिम को नाबालिग नहीं बल्कि एक बालिग के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि कठुआ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस मामले में मुल्जिम की नाबालिग हालत के पेश नजर फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दावा किया है कि हाई कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत के अहम मुल्जिम को नाबालिग बताए जाने के हुक्म की गलत तरीके से तस्दीक की थी। बेंच ने कहा कि मुल्जिम की उम्र से मुतालिक सबूतों की कमी में उम्र का तयन करने के सिलसिले में डॉक्टर की राय पर गौर किया जाना चाहिए था। मेडिकल सबूत पर भरोसा करना या ना करना सबूत की नौयत पर मुनहसर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कठुआ मजिस्ट्रेट के हुक्म को मनसूख कर दिया जाता है और मुल्जिम को जुर्म के वक्त नाबालिग नहीं माना जाए। इस्तिगासा के मुताबिक बकरवाल की खाना बदोश बरादरी की 8 साला बच्ची को कठुआ के रसाना इलाके से 10 जनवरी 2018 को अगवा कर लिया गया था और वो 17 जनवरी को मुर्दा पाई गई थी। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिम ने मंदिर में मुतासिरा को अगवा किया, इसे नशीली अशिया दी, उसकी इस्मत दरी की और पत्थर से मारा और गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया। पठानकोट की एक अदालत ने 10 जून 2018 को इस मामले में 3 कसूरवारों सांजीराम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राम इस जुर्म का मास्टर माइंड था और मंदिर का चौकीदार था जहां बच्ची के साथ मुबैना तौर पर इस्मत दरी हुई थी। खजूरिया एक पुलिस अफसर था और खुसूसी पुलिस अफसर सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को सबूत तबाह करने के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मुकामी अदालत ने 7वें मुल्जिम विशाल जंगू तराशुबा का फायदा देते हुए बरी कर दिया था। सदर जमहूरिया बनने के बाद मध्य प्रदेश के अपने पहले दौरे पर आने वाली द्रौपदी मुर्मू ने आज दारुल हुकूमत भोपाल में वाक़ कबायली म्यूजियम का मुशाहिदा किया। इस दौरान गवर्नर मंगू भाई पटेल और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी उनके हमरा थे। वजीर आला चौहान और म्यूजियम के नुमाइंदों ने सदर जमहूरिया को म्यूजियम से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की। कई मुकामात पर सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू को म्यूजियम के नुमाइंदों से सवालात पूछते हुए भी देखा गया। राजधानी भोपाल का कबायली म्यूजियम मुल्क और रियासत के कबाइल से मुतालिक एक म्यूजियम है जहां इस कम्युनिटी के तर्ज जिंदगी, लोक फन, खेल और मामूलात को फनकारियों के जरिए बारीकी से दिखाया गया है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जमहूरी तरक्की के लिए जवाबदेही और शफाफियत जरूरी करार देते हुए इससे समाज के आखिरी सिरे तक फलाही स्कीमों के फवायद पहुंचाने में मदद मिलती है। बुध को यहां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के दफ्तर में दूसरे ऑडिट डे की तकरीब का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए धनखड़ ने कहा कि एहतसाब और शफाफियत की इक़दार को यकीनी बनाने में CAG का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि ऑडिट की अदम मौजूदगी या गैर मौसर ऑडिट सिस्टम कारकर्दगी को कम कर देगा। उन्होंने कहा कि माली बेज़ाब्तगियों का बर वक्त पता लगाना और मौसर नतीजा खैज इस्लाही तरीक़ेकार बुनियादी तौर पर CAG की जिम्मेदारी है। इस तकरीब में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल प्रवीण मेहता, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अफसरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। धनखड़ ने कहा कि CAG की रिपोर्ट्स पर मेंबरान पार्लियामेंट और MLA को मुनासिब तवज्जो और गौर करना चाहिए ताकि हुक्मरानी में सदाकत, कारकर्दगी और शफाफियत को बेहतर बनाया जा सके और जवाबदेही को नाफिज किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें अपने सामने आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने और उनमें मुसलसल इजाफा करने के लिए काबिल एतमाद निज़ाम बनाना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया ने इस मौके पर कौमी ऑनलाइन मजमून नवीसी मुकाबला 2022 के फातिहीन को भी एजाज से नवाजा। बीजेपी पर मुस्लिम समाज को लेकर मनफी सोच रखने का इल्जाम लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बुध को कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज का राग बीजेपी और RSS का नया शगुफा है, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस की तरह मौजूदा हुकूमत के मियाद कार में भी मुस्लिम गरीबी और पिछड़ेपन से नहीं निकल सके। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने सतही सियासी मफाद की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग बीजेपी व RSS का नया
اب نیا شگوفہ بن گیا ہے، جبکہ مسلم سماج پہلے مسلمان ہے اور ان کو لے کر ان کی سوچ، نیت، پالیسی اور ان کا ٹریک ریکارڈ کیا اور کیسا ہے یہ کسی سے بھی محظوظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی مسلم سماج کو لے کر منفی سوچ کا نتیجہ ہے کہ ان کی حکومت میں بھی وہ تقریباً اتنے ہی غریب، پسماندہ اور جان مال مذاہب کے معاملے میں غیر محفوظ ہیں جتنے وہ کانگریس اقتدار میں تھے۔ مسلم سماج کا دلتوں کی طرح پسماندہ، محروم بنے رہنا کافی تکلیف دہ اور دو بدو قسمت ہے۔ بی ایس پی سپریمو نے کہا کہ بی ایس پی کی یو پی میں 4 بار رہی ہے اور حکومت میں سرو سماج کے مفاد، فلاح و سیکیورٹی، احترام کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نظر انداز کیے گئے دلت، پسماندہ و اقلیتی سماج کے لوگوں کے جان مال، مذہب وغیرہ کا تحفظ اور انصاف کی گارنٹی یہاں پہلی بار قانون کے ذریعے قانون کا راج قائم کر کے یقینی بنائی گئی۔ بین الاقوامی رابطے کو بڑھانے کے اپنے مقصد کے ایک حصے کے طور پر ملک کی سرکردہ ایئر لائن انڈیگو نے بدھ کو حیدرآباد اور ڈھاکہ کے درمیان براہ راست پرواز سروس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ڈھاکہ جانے والے مسافروں کی سہولت کے لیے پرواز 9 دسمبر سے شروع کی جائے گی۔ انڈیگو کے گلوبل سیلز کے سربراہ ونئے ملہوترا نے کہا کہ کووڈ وبائی بیماری کے بعد ملک کو بین الاقوامی مارکیٹ سے جوڑنے کے ہمارے ہدف کے مطابق ہمیں حیدرآباد اور ڈھاکہ کے درمیان براہ راست پرواز شروع کرنے پر خوشی ہے۔ اس فلائٹ سروس سے طبی سیاحوں کو بھی فائدہ پہنچے گا جو علاج کے لیے بنگلہ دیش سے ہندوستان آتے ہیں۔ ہندوستانی وزارت سیاحت کے اعداد و شمار کے مطابق بیرون ملک سے علاج کے لیے آنے والے 54% سیاح بنگلہ دیش سے آتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ بہت سے ایسے لوگوں کا گھر ہے جنہوں نے فن، ترقی اور ثقافت کے شعبوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ شہر نے کئی سالوں میں بڑے پیمانے پر ترقی کی ہے۔ یہاں بہت سے تعلیمی ادارے اور تحقیقی مراکز بھی ہیں۔ ڈھاکہ میں مغل طرز کی بہت ساری عمارتیں ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان 18 نومبر کو گجرات کا دورہ کریں گے اور پارٹی امیدواروں کے حق میں انتخابی میٹنگز کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق چوہان مانڈوی، بھاؤنگر اور گاندھی دھام اسمبلی حلقوں میں انتخابی مہم چلائیں گے اور میٹنگز کریں گے۔ اس کے علاوہ بی جے پی کے کارپیٹ بامبنگ پروگرام میں بھی حصہ لیا جائے گا۔ مدھیہ پردیش میں ضلع ریوا گڑھ کے تھانہ علاقے میں آج الگ صبح ایک بس اور ٹرک کے درمیان زبردست تصادم ہو جانے کے بعد ایک ڈرائیور سمیت 2 لوگوں کی موت ہو گئی اور 27 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 8 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے جنہیں علاج کے لیے ریوا کے سنجے گاندھی میموریل ہاسپٹل بھیجا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ریوا سے پریاگ راج الہ آباد جانے والی مسافر بس صبح سویرے ریوا الہ آباد روڈ پر ٹکوری گاؤں کے نزدیک گٹی لدے ٹرک کے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں بس ڈرائیور رزاق خان 40 سالہ اور ایک مسافر رام راج یادو 60 سالہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ دونوں اتر پردیش کے ضلع چندولی کے رہنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حادثے میں زخمی ہونے والے 27 مسافروں میں سے 8 شدید زخمیوں کو ریوا کے سنجے گاندھی میموریل ہاسپٹل بھیجا گیا ہے۔ بس میں موجود دیگر مسافر جنہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں یا وہ ٹھیک تھے، ابتدائی علاج کرنے کے بعد انہیں بس کے ذریعے پریاگ راج بھیج دیا گیا ہے۔ ریوا آر ٹی او بھی موقع پر پہنچ گئے جن کے ذریعے بس کا انتظام کیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد ہائی وے پر جام کی صورتحال تھی، تاہم اب شاہراہ کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ چھترگام ترال کشمیر میں آج اس وقت ریچھ کے ایک حملے میں 4 افراد زخمی ہو گئے جب محکمہ وائلڈ لائف کی ایک ٹیم کچھ ریچھوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق ٹیم کی اس کارروائی کے دوران ریچھ نے لوگوں پر حملہ کر دیا جس میں وائلڈ لائف کا ایک ملازم سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں جن کو ترال ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں سے محکمے کے زخمی ملازم کو سری نگر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے بعد علاقے میں خوف کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ محمد یوسف گوجر ہے۔ میں ایز کیجول لیبر وائلڈ لائف میں کام کر رہا ہوں رینج خان گن کنٹرول روم میں۔ جب سے ہمیں صبح اطلاع ملی ہے چھترگامے میں ریچھ ہے، وہاں ہمارا کنٹرول روم وہاں گئے، ہم نے اس کو سرچ لگایا، وہاں پولیس بھی پہنچی تھی موقع پر۔ پھر ہم نے جناب اس کو ٹرانکلائز کیا جہاں سے اس نے ہمارا سول 3 بندے زخمی کر دیا اور ہمارا کیجول لیبر 1 بھی کر دیا۔ واجہ اللہ بدقسمت سے ہماری کیا کمزوری ہوگی جو ہم کو ہونا چاہیے تھا،
वर्दी होना चाहिए था, बूट होना था भागने में। मिसाल हमने वो कवर कर लिए तो 3 बालों हमने पकड़ लिए, मगर हमारी बदकिस्मती से हमको कमज़ोरी इसलिए आ गई जिस लिए वो 3 बंदे ज़ख्मी हो गए सिविल, और हमारा कैजुअल लेबर एक भी ज़ख्मी हो गया, जो हम डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट श्रीनगर लेह शाहरा को बुध के रोज ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि सोमवार को हुई बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह शाहरा को आर्जी तौर पर ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके नतीजे में सोनामर्ग और मिनीमर्ग में सैकड़ों गाड़ियां दरमानदा हो गई थी। सरकारी ज़राए ने बताया कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही जोजेला के दोनों अतराफ बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया, जिसके बाद बुध के रोज दरमानदा गाड़ियों को आगे चलने की इजाजत दी गई। लोगों से कहा गया है कि श्रीनगर लेह शाहरा की मौजूदा हालत मालूम किए बगैर सफर करने से परहेज करें। वादी कश्मीर हर मौसम में एक मुनफरिद व मुख्तलिफ नज़ारा पेश करती है और मौसम ख़िज़ा में जब दरख्तों खासकर बुलंद क़ामत चिनार के पत्ते रंग बदल कर ज़मीन पर गिरते हैं तो इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए भी मुल्क के ही नहीं बल्कि दुनिया के अतराफ व अकनाफ से सयाह यहाँ आते हैं। मौसम में जब पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं तो यहाँ पर हर सो जमीन जर्द चादर में लपट जाती है, खासकर वो इलाके जहाँ बुलंद क़ामत चिनार के दरख्त मौजूद हैं। तफरीही मुकामात जैसे मुगल बागात, निशात बाग, शालीमार बाग, चिनार बाग और नसीम बाग जहाँ देवकामत चिनार के दरख्त मौजूद हैं, में नज़ारा सबसे ज्यादा दिलकश व दिलपजीर होता है, जिससे लुत्फअंदोज होने के लिए मुकामी लोगों के अलावा सयाहों का तांता बंधा रहता है। सयाह, खासकर मुकामी सयाह, इन जगहों के नज़ारों और पत्तों पर चलने से निकलने वाली पुर असर मौसीकी जैसी आवाज़ों से महजूज हो जाते हैं। बनारस से ताल्लुक़ रखने वाली नीति पांडे नामी एक सयाह जो एक मुसन्निफ़ा है, उन्होंने यूएनआई को बताया कि मैं मौसम ख़िज़ा का ऐसा नज़ारा सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में देखा था। उन्होंने कहा कि ज़मीन पर बिछे खूबसूरत चिनार दरख्तों के पत्ते अपनी खूबसूरती की मिसाल आप हैं। इस दिलकश नज़ारे की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उनका कहना था कि मैंने इस मौके के लिए ख़ास लिबास ज़ेब तन किया है ताकि मैं इस लिबास में ख़ास जगह पर तस्वीरें खिंचवा सकूं, जो मेरा एक देरीना खौफ था और आज शर्मिंदा ताबीर हुआ है। मौसूफा ने कहा कि मुगल बागात, निशात बाग और शालीमार बाग अपनी खूबसूरती के लिहाज से बेमिसाल हैं और मौसम ख़िज़ा में तो यहाँ की खूबसूरती में मजीद 4 चांद लग जाते हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन के दफ्तर में जरूरी दस्तावेजात जमा कराते हुए ऐलान किया है कि वो साल 2024 में होने वाले सदरती इंतखाबात हिस्सा लेंगे। फ्लोरिडा की पाम बीच में मारे लोगो क्लब में हामियों और क्लब मेंबर्स और नामा निगारों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि आज मैं अमेरिका की सदारत के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं 2024 का इलेक्शन इस तरह लड़ूंगा जैसे और शिकस्त देंगे जो को अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मुहिम है, हमें अपने मुल्क को बचाना है। उन्होंने कहा कर रहा हूं, मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, मैं आपका ताउन मांग रहा हूं और मैं इस काबिल यकीन लेकिन पुरखतर सफर पर आपकी दोस्ती और आपकी दुआओं का मुंतजिर हूं। उन्होंने कहा कि हम अपने और अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए आज़ादी के फख्र और बेलगाम इंतजामिया को शिकस्त देंगे। अमेरिका का सुनहरी दौर अभी आना बाकी है। हम मिलकर अमेरिका को दोबारा मजबूत बनाएंगे, हम अमेरिका को फिर से अमीर बनाएंगे, हम फिर से फख्र करेंगे कि हम अमेरिका को दोबारा महफूज और काबिल फख्र और अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 के लीडर्स के साथ बुध को चोटी कॉन्फ्रेंस के अलग तमन होतन राया नगोरा राय मैंगोजो जंगलाती इलाके का दौरा किया और वहां पौधे लगाए। आलमी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में मैंग्रोव का अहम किरदार है। हिंदुस्तान इंडोनेशिया की सदारत में G20 के तहत इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब इमारात UAE की मुत्तहिदा पहल से मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MSC में शामिल हो गया है। हिंदुस्तान में 5000 मुरब्बा किलोमीटर में फैले मैंग्रोव की 50 से ज्यादा नस्ल पाई जाती है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान मैंग्रोव के तहफ़्फ़ुज़ और
बहाली पर जोर दे रहा है। ये हयातियाती तनों के लिए अच्छी जगह है और कार्बन सनक के तौर पर भी मौसर तरीके से काम करता है। मोदी G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन डिजिटल बदलाव मौजू पर मुनक़दा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस दरमियान मिस्टर मोदी चोटी कॉन्फ्रेंस से अलग दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स के दो तरफा मसलों पर बातचीत भी करेंगे। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के तहत मंगल को सेहत, अनाज और तवानाई और 2 प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो आज बाली में G20 की सदारत हिंदुस्तान के हवाले से करेंगे और हिंदुस्तान आइंदा साल G20 चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। यूक्रेन की सरहद के करीब पोलैंड मिसाइल गिरे हैं जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। बीबीसी ने कहा कि ये रिपोर्ट्स रूस की जानिब से यूक्रेन पर नए हमलों की लहर शुरू होने के बाद सामने आई हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि क्या हुआ है। यूक्रेन की फिजाइया की तर्जुमान पूरी नाटो के मुताबिक मंगल के रोज यूक्रेन पर 90 से जायद मिसाइल दागे गए हैं, जिनमें से 70 से जायद को कामयाबी से मार गिराया गया है। फिलहाल पोलैंड की हुकूमत ने भी कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन कहा है कि वो हंगामी इजलास मुनाकिद करने के बाद कुछ फौजी यूनिट्स का हाई अलर्ट पर रख रही है। इससे कबल पोलिश मीडिया ने कहा था कि रूसी मिसाइल यूक्रेन की सरहद पार करके पोलैंड पर गिरे थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर इल्जाम लगाया कि वो पोलैंड पर जानबूझकर हमला कर रहा है और रूस ने इस हमले के जिम्मेदार होने के दावों को मुस्तरद करते हुए उन्हें सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए जानबूझकर की गई इश्तियाल अंगेजी करार दिया। अमेरिका और दीगर बैनुल-अक़वामी ताकतों ने कहा कि वो इस बाबत छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी तय करना बाकी है। पोलैंड के फायर फाइटर्स ने धमाके की वजह बताते हुए बगैर मशरिकी कस्बे पर ज़ोयोडो में हुए धमाके में 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर के लिए रोल मॉडल। पुलिस स्टेशन की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। महबूब नगर को हैदराबाद की तस्ब तरक्की देने के लिए इक़दाम जारी। बल्दिया के इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना हुकूमत कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। वरंगल में कोऑपरेटिव हफ्ता तकरीब से गवर्नर चीफ व्हिप विनय भास्कर रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा। महकमे मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की एक अदालत के फैसले को किया खारिज। कठुआ, इस्मत दरी और कत्ल मामले की फिर से समाअत का दिया हुक्म। जमहूरी तरक्की के लिए एहतसाब और शफाफियत जरूरी। दूसरे ऑडिट डे की इफ्तिताई तकरीब से नायब सदर जगदीप धनखड़ का खिताब। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने 2024 का सदारती इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। कहा, हम बाएं बाजू के बुनियाद पर जमहूरियत पसंदों को शिकस्त देंगे। और इसी के साथ नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।